माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ चुनावी विश्लेषण। आज बात करेंगे सत्ता के गलियारों के सबसे बड़े यक्ष प्रश्न की। आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? क्या सिद्धू गेम चेंजर होंगे? क्या अमरिंदर वापसी कर पाएंगे? क्या भाजपा, अकाली और आम आदमी पार्टी किंग मेकर होंगे? तो इन सारी ही चर्चाओं पे चर्चा करेंगे और सत्ता के गलियारों की जो सुगबुगाहट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 कुंडलियां इंपॉर्टेंट हो गई हैं यहाँ पे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, एक अमरिंदर सिंह की कुंडली और एक नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट 100% सही है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये चार्ट है। भाजपा का चार्ट लगभग बाजार में जो है मार्केट में ऑनलाइन सही है। अमरिंदर सिंह के चार्ट पे मैं 200% श्योर हूं जो ये रोल आउट हो रहा है और हर ज्योतिषी इस पे ज्योतिषी गणना कर रहा है वो गलत है। उसके बावजूद आकलन तो करेंगे। 2022 में पंजाब में चुनाव है और उसके पहले ऐसी सरगर्मी क्या ठीक है? तो सबसे पहले बात कैप्टन साहब की। हाँ जी, 1980 का वो दौर जब सिख मोमेंट अपने सवाब पर था और उस समय राजीव गांधी को अमरिंदर सिंह का नाम सूझा। अमरिंदर सिंह को वो पार्टी में ले आए और ख़ास तौर से अमरिंदर सिंह धीरे धीरे सिख लॉबी में एक अच्छी पकड़ बनाते चले गए। लेकिन कुछ अनबन से आप बहुत कम लोगों को पता होगा, इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अकाली दल ज्वाइन कर लिया था। वहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे प्रकाश सिंह बादल के सरकार के अंदर। दौर था 80 का दशक, 90 का दशक। उसके बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई अकाली दल पंथक करके। उसके बाद वापस 98 में कांग्रेस में आ गए। तो एक बड़ा लंबा इतिहास है। एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि कई जगहों पे है कि 63 से 65 वाली जो जंग थी उसमें ये सेना में थे। उस समय ये सेना में इन्होंने जंग में भाग लिया, ये गलत बात है। जंग से पहले ही इन्होंने हथियार खड़े कर दिए थे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने आ गए थे। तो ये बात गलत है, लेकिन ये निश्चित है क्योंकि जे सिंह ने इस बारे में बड़ा, जो कि फौज के उस समय चीफ थे, उन्होंने बताया था। तो खास तौर से अमरिंदर और राजीव स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं और अपने आप में दोनों ही कद्दावर नेता रहे हैं। खास तौर से संजय गांधी ने भिंडरावाले का चयन किया था, तो उसी समय इनका भी चयन हुआ था। 80 की वो दौर इनकी खास तौर से अगर मैं दशा देखूं, क्योंकि जो कुंडली मौजूद है वो मुझे गलत लगती है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ सूर्य प्रधान व्यक्ति है ये। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, 2014 में पूरी भाजपा खड़ी हो गई थी भाजपा के इक्के के लिए। और मैं कहता आया हूं पिछले 30 साल से, अगर भाजपा का कोई इक्का था तो एक ही आदमी था, प्रमोद महाजन के बाद अरुण जेटली। और जिसको पटखनी दे देना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी नाक रगड़ दी थी वहाँ पे, जिसके लिए नाक की लड़ाई कह दी थी नरेंद्र मोदी ने, और अरुण जेटली अपने आप में इतना बड़ा कद, उनको हरा देना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कांग्रेस में पॉपुलरिटी के आधार पे, कुंडली के आधार पे, सिर्फ 2 नेता में तब है, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह। बाकी किसी नेता में वो दम नहीं है जो खुला चैलेंज करके मोदी लहर में जेटली जैसा कद्दावर नेता, जिन्होंने घर खरीद के डेरा डाल लिया था अमृतसर में, अमृतसर की सीट हरा दे। तमाम और गुलाम नबी आज़ाद से लेके और नेता हैं जिनकी कुंडली मैंने देखी है, पावरफुल है, नो डाउट। लेकिन पावर होना एक अलग बात है। मनमोहन सिंह की कुंडली से ज़्यादा पावरफुल किसकी कुंडली? 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राज्यसभा से। सूर्य था 10वें घर में, लेकिन छठा और चौथा ऐसा नहीं था कि जनता का प्यार मिले चौथे से, और छठे से प्रतियोगी परीक्षा होती है चुनाव, उसमें सफलता मिले, वो भी ऐसी गहन, ऐसी टफ
ऐसी मुश्किल प्रतियोगी परीक्षा जहां अरुण जेटली जैसा कद्दावर नेता, जो कि पूरा भाजपा जानता था, पूरा देश जानता था, जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, अगर इनका जीवन ने साथ दिया तब तक ये वित्त मंत्री रहेंगे, नंबर 2 पे रहेंगे, हरा दिया। वही कुछ राजे के साथ बहुत मजबूत कुंडली वसुंधरा जी की गहलोत ने किया। क्यों आखिर गहलोत को नहीं हटा रहे हैं इतनी लड़ाई के बाद सचिन पायलट के? भविष्य भी सचिन पायलट है, 80-82 की उम्र हो चुकी है गहलोत की, लेकिन वो तुरुप का इक्का है कांग्रेस का। जब जब वो चला जाता है खाली नहीं आता है। तो यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह में दिख रही है। इनकी कुंडली की बात करूं तो निश्चित तौर पर सूर्य बड़ा मजबूत स्थिति में है, खास तौर से राहु की भी मजबूती है, जो कि दिखा रहा है शत्रुओं को पटखनी देना इन्हें आसानी से आता है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब हरीश रावत इनके घर बैठे हुए हैं, मान मनव्वल का एक दौर चल रहा है, और उन्होंने साफ कह दिया है सोनिया गांधी से आंखें नहीं मिला सकते कोई कांग्रेसी नेता। इन्होंने साफ कहा है, गहलोत साहब भी नहीं, उन्होंने साफ कहा है पंजाब में दखलंदाजी देना बंद करिए, पंजाब हार जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और आनन फानन में चार्टर्ड प्लेन से हरीश रावत रवाना हुए पंजाब में, और वहां मान मनव्वल शुरू हुई। तो इनकी कुंडली निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी मजबूत है। आने वाला समय 2023 तक बड़ा मजबूत है, उसके बाद कोई डाउनफॉल हो सकता है, 2023 नहीं। तो अपने आप में मैंने आपको एक चीज बता दी, पंजाब चुनाव में कहीं ना कहीं एज लेते हुई कांग्रेस और कप्तान साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर खास तौर से 2017 में जब ये आए तो सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं भाई इतने मजबूत व्यक्ति का सूर। निश्चित तौर पर अगली फाइट में भी ये तगड़ी फाइट देंगे, और पंजाब कैप्टन से छीनना आसान नहीं होगा। ये तो रही बात कैप्टन की। अब बात सिद्धू की। एक मजाकिया, एक बिचौलिया राजनीति करने का शौक सवार है, राजनीति में सारी पार्टियों से हो आए और जल्द ही आम आदमी में भी जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुंडली की बात करूं, बड़ी मजबूत कुंडली सिद्धू साहब की। 10वें घर में बड़ा मजबूत कन्या राशि का बुध, तभी ऐसी बात बोल देते हैं जिसका कोई तोड़ भारत में नहीं होता है। मनमोहन सिंह ने कहा था सरदार है पर असरदार नहीं। ये बुद्ध होता है जो बातों की जुबानी ऐसा करता है जो कि कोई नहीं कर सकता। ये बात मोदी जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं, मैं भी इनका प्रशंसक हूं इस मामले में। लेकिन कपिल शर्मा से लेकर और जगहों पे इनके जाने से इनकी छवि धूमिल हुई, बहुत क्लियर बात है। और सूर्य नीच की स्थिति में क्योंकि इनकी कुंडली ठीक है, नीच की स्थिति में 11वें घर में जो कि प्राप्ति का घर है, महत्वाकांक्षा का घर है, हालांकि नीच भंग राजयोग में है प्रबल, लेकिन इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखती। दूसरी चीज, राहु 7वें भाव में, जुपिटर 4थे भाव में, जनता से प्रेम मिलेगा, लेकिन उस प्रेम को ये लंबा नहीं चला पाएंगे। अगर ये आम आदमी पार्टी जाते हैं तो गेम चेंजर हो जाएंगे, किंग मेकर हो जाएंगे, या हो सकता है इनकी पार्टी जीत जाए, लेकिन ये लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इस बात को नोट कर लीजिए। बड़ा उच्च पद सूर्य के बगैर नहीं मिल सकता, बड़ा उच्च पद राहु मंगल के बगैर नहीं मिल सकता। मंगल अपने घर में, शनि अपने घर में, बृहस्पति अपने घर में, राहु केतु मजबूत, बुध उच्च के अपने घर में, शुक्र अपने घर में। इससे बेहतर कुंडली क्या भाई? ज्योतिष शास्त्र में इससे बेहतर कुंडली क्या? तो सब कुछ मिला। एक क्रिकेटर, एवरेज दर्जे का क्रिकेटर, उस समय कहीं ना कहीं कुशलता की कमी होने की वजह से ये ओपनर बने, नहीं तो अगर आज की टीम आप देखेंगे तो इन जैसे ओपनर का कोई महत्व तो नहीं रहता। तो कुछ नहीं उसके बावजूद लेकिन राजनीति में आए, ऐसा टर्न हुआ अपने वाणी की वजह से। क्यों? क्योंकि दूसरे घर में शनि बैठा है वाणी में, अपने घर में मजबूत। वाणी का कारक कौन? बुध। निश्चित तौर पर एक्सट्रीम मजबूत, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पर इनको लाभ मिलने जा रहा है, और वाणी की वजह से ये जीतते हैं और अपनी एक
पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन यही राहु की वजह से ये वाणी पे कंट्रोल करना नहीं जानते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। मेरी एक सलाह, आप वाणी पे कंट्रोल कर लीजिए साहब, आप तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एम्बिशन इससे ग्रस्त हैं 11वें घर में सूर्य के नीच होने की वजह से। नीच भंग है हालांकि, इस वजह से इनकी कुंडली में ये कमजोरी आई। 12वें घर में चंद्रमंगल है, इस वजह से नेम फेम प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन जो नेम फेम प्रसिद्धि एक एरिया में रहती है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं, एरिया चेंज हो जाती है। पहले क्रिकेट में हुई, टिकी नहीं, कपिल शर्मा शो, टिकी नहीं, भाजपा टिकी नहीं, कांग्रेस, अब कांग्रेस से सुगबुगाहट है आम आदमी पार्टी। तो ये इनकी चार्ट था। 2023 तक कैप्टन साहब को हराना आपके लिए मुश्किल रहेगा सिद्धू साहब। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली ऐसी है कि आप जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, राजयोग में रहेंगे जीवन भर, लेकिन सर्वोच्च पद के लिए आपको बहुत पापड़ पेलने पड़ेंगे। राज्य में वो सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री होता है, केंद्र में एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। उसके लिए जब भाजपा सरकार में आई तब इनकी अनबन हो गई, नहीं तो आज ये कैबिनेट मिनिस्टर होते। तो आप देखिए इनके हाथ से चीज़ें छूटती जाती हैं। ये कैप्टन साहब को नाराज करके चल पड़े। कांग्रेस आज की डेट में कैप्टन है और कैप्टन कांग्रेस है पंजाब में, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। आम आदमी पार्टी, देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर इन जैसे लोग पंजाब में भी आ जाते हैं। लेकिन भाई ठीक है, सत्ता है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, इनकी पार्टी की अगर कुंडली देखता हूं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं किंग मेकर बनने आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस चुनाव में जा रही है। गेम चेंजर। भाजपा तगड़ी फाइट देगी अगर आज से ही इन्होंने अपना नेता डिसाइड कर लिया। अकाली दल के लिए समय खराब है, कोई बहुत ज़्यादा आगे इनके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल साहब की कुंडली अभेद थी, अचूक थी। लेकिन सुखबीर बादल की कुंडली उतनी, उनका जो चेहरा है, जो फेस रीडिंग मैंने करी है, जो पामिस्ट्री रीडिंग करी है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुख्यमंत्री बन सके। जोड़ तोड़ की बात अलग है। तो आप ओवरऑल नट सेल में पंजाब चुनाव की बात करूं तो मुझे तो लग रहा है इस बार मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। तो ये था पंजाब इलेक्शन पर मेरा आकलन। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।